घर लौटने के पहले ही दिन असली वारिस ने घर में चल रहा खेल समझ लिया। एक लड़की जो खुद को इस घर की बेटी बता रही थी सीढ़ियों से गिरने का नाटक कर रही थी ताकि सारा इल्जाम उसी पर आ जाए, लेकिन वह इतनी भोली नहीं थी। उसने एक नजर में समझ लिया कि ये सब सोचा समझा ड्रामा है। थोड़ी ही देर में उसे उस नकली वारिस की असली पहचान का भी पता चल गया। पर दुख की बात ये थी कि उसके अपने माँ बाप ने सच्चाई देखने के बजाय उसी पर उंगली उठा दी। बोले तुमने उसे डराया होगा तभी वो गिर गई। यहाँ तक कि उसका छोटा भाई भी उसी लड़की का साथ देने लगा। वो सब सुनकर उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने कमजोरी नहीं दिखाई। शांत आवाज में उसने कहा, अगर आप लोग मुझे अपनी बेटी मानना ही नहीं चाहते तो बस 10 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ दूंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। उसकी माँ का चेहरा बदल गया। शायद पहली बार उन्हें डर लगा कि कहीं वो सच में चली न जाए। उन्होंने उसे रोक लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नकली वारिस ने एक और चाल चली। उसने दादी की पुरानी खानदानी साड़ी निकालकर उसे थमा दी और मीठी आवाज में बोली, दीदी ये मम्मी पापा ने आपके लिए नई साड़ी बनवाई है, आज डिनर पर यही पहन लीजिए। उसे क्या पता था कि असली बेटी पहले ही उसकी चाल समझ चुकी है। डिनर टेबल पर उसने सबके सामने साफ साफ कह दिया, ये नई साड़ी नहीं है, ये दादी की विरासत है, इस स्टोर रूम में सालों से रखा गया है, इसमें अब भी चंदन की खुशबू आ रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नकली लड़की घबरा गई और तुरंत नौकरानी पर इल्जाम डाल दिया, मुझसे गलती हो गई, मेड ने गलत साड़ी दे दी। वो तो यहाँ तक कह रही थी कि नौकरानी को सजा दी जाए, लेकिन असली बेटी ने बीच में ही रोक दिया, किसी मासूम को मत फंसाइए, सच तो सबके सामने है। डर के मारे नकली लड़की घुटनों के बल बैठ गई। रोते हुए बोली, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि दीदी वापस आ गई तो आप सबका प्यार मुझसे छिन जाएगा। माँ बाप पिघल गए, भाइयों ने भी उसे माफ कर दिया। वो ये सब चुपचाप देखती रही। शायद उसे पहले से ही ऐसे व्यवहार की आदत थी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। खाने के दौरान उसके पिता ने उसे टोक दिया, तुम्हें थोड़ा शालीन होना चाहिए, ऐसे कोई अच्छे घर की लड़की व्यवहार नहीं करती। उसका भाई तो हद पार कर गया। उसने अफवाह फैलाई कि वो सालों तक गलत लोगों के साथ रही है, कि वो चरित्रहीन है। बस अब बहुत हो गया था। वो धीरे से उठी, अपने भाई के पास गई और बिना डरे उसका कॉलर पकड़ लिया। मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले अपनी जुबान संभालो। अगले ही पल उसने उसे ऐसा सबक सिखाया कि पूरा घर खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक बात साफ थी, वो अब किसी की कठपुतली नहीं बनेगी। अब ये घर फैसला करेगा उसे खोना है या सच।